टन टन टन। अबे पगलू, इसको पेपर कहते हैं, पढ़ना पड़ता है। तुम साहिबा गोबर उठा बे। वही तो, इसको पढ़ना पड़ता है बे। एक काम कर, इसको लेके ना जाके अपने बापू को पकड़ा दे। तुम्हारे तो किसी काम का है ना, और आज तो सैटरडे संडे भी ना है कि तुझे किसी हीरोइन की फोटो देखनी है। इसमें तो ना आएगी आज। तुम्हारे किसी काम का नहीं बेटा टिल्लू। वाह बेटा वाह, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, डकैत लोग भी पेपर पढ़ेंगे। वाह। अबे तुम तो बोल रहे थे साहिबा तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अरे जे वही तो, सोचो LLB की डिग्री है उसके पास बे, और जिसकी भैंस इतनी पढ़ी लिखी है उसके घर वालों के पास कितना ज्ञान होगा बे। अबे प्रोफेसर, अरे ज्यादा पढ़ लिख गए है का? एक बात कान पे बांध लो। कान पे बांध लो। अरे हम भले भी एक दिन भी स्कूल न गए हों, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पूरे खानदान के साथ पढ़ा सकते हैं। पूरे खानदान को पढ़ा सकते हैं बे। क्यों इनके मुंह लगते हो तुम, जिनको सिर्फ चोरी डकैती आती है? ऐसा ज्ञान लोगे उनसे तुम? अबे प्रोफेसर, ज्यादा ज्ञान न झाड़ बे, सब अपने काम में महान होते हैं। हम नहीं मानते। अरे मानना पड़ोगे। तुम्हारा कहने का ये अर्थ है कि तुम्हारा शास्त्रार्थ करने का विचार है। ए बेटा सरेंडर, जे कलम वाला बाया हमारे साथ शास्त्रार्थ करोगे। अच्छा है, कलम वाली बाई सुना था, कलम वाला बाया। अबे तय क्या करेगा हमारे साथ शास्त्रास्त्र? जय तो हम बचपन से करते आए हैं, हमारे पास कोई कमी ना है। शास्त्रार्थ करेंगे? इनका कोई नाता ही नहीं है शास्त्रार्थ से। शास्त्रार्थ? अरे चच्चा, डकैती ठीक से किया नहीं, अब शास्त्रार्थ करोगे? डर न लगता है? हमारे पीछे इतने राज्यों की पुलिस पड़ी थी तो हम न डरे, तो तुम जैसे चिंदियों से शस्त्रास्त्र में डरेंगे? अरे जब मर्जी कर लेना शस्त्रास्त्र। अरे बापू मत करो। अरे कहा न करे। चलो अंदर चलो, घर चलो। अरे कहाँ जाएंगे? कहीं न जाएंगे हम। अरे जय जैसा चिंदी लोग हमको शस्त्रास्त्र में चुनौती देता है। अरे चुनौती मंजूर है। अरे मत करो बापू। अरे जब मर्जी कर लेना शस्त्रास्त्र। अरे मत। और जनता फैसला करेगी। अरे मत करो। याद रखना। अरे मत करो बापू। बापू अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। ये क्या बात कर रहे हो तुम बापू? शास्त्रार्थ कुछ गलत फहमी हुई है इनको। कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। बहुत बड़ा भगदड़ है। भगदड़ नहीं, गड़बड़ लग रहा है। सरेंडर है। चलो आ चलते हो पप्पा। अरे पेपर पढ़ो पप्पा, तुम भी पीछे फालतू मुंह लगते हो इनके। हमसे शस्त्रास्त्र करोगो ये बगुला भगत जे को तो। जी क्या हुआ? काहे इतना शॉर्ट कर रहे हो? हमें भी बताओ क्या हुआ? क्या बताएं? पंगे लेके आ रहे हैं जे। बापू जब आप डकैत थे तब तो आप किसी की इज्जत लूटे ना, और अपनी लुटवाने के लिए तैयार हो गए का? हाँ? क्या बोल रहे हो बेटा? डार्लिंग जी क्या सुन रही हूँ मैं? अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बची थी उसे भी नीलाम कर दोगे का? सॉरी। अरे डार्लिंग, जे तुम्हारे मर्द ने हथियार चलाना छोड़ो है, भूलो ना है। अरे बम गोला बारूद तो बचपन से फेंकते आए हैं। हाँ ये बात तो है बेटा, तुम्हारे बापू जब RDX का बॉल बना के क्रिकेट खेलते थे ना तो आसपास के कितने गांव तो ऐसे ही उड़ जाते थे, तुम्हें मालूम है? शाही उड़ गए गांव। अभी जब अपने घर की इज्जत उड़ेगी ना तब पता चलेगा इनको। ओ बापू तुम्हें मालूम भी है कि शास्त्रार्थ होता क्या है? क्या हमको बुड़बक समझो का है? शास्त्रास्त्र का मतलब नहीं पता है? अरे गोला बंदूक बम तोप RDX सब चलाना हो तो और का। अरे जय में तो हम बचपन से माहिर हैं। जय बगुला भगत का इज्जत अपने जूतों तले मसल देंगे ससुरे का। जहां तो ठंडा कर लो, जा उधर रख दो साइड पे। रखो दूर। का बापू हो गया शास्त्रार्थ? अरे शास्त्रार्थ का मतलब गोली बंदूक नहीं होता है। अरे शास्त्रार्थ मतलब किताबी ज्ञान जिसका आपसे कोई वास्ता ही ना है। काला अक्षर भैंस बराबर। बापू पढ़े लिखे लोगों का किताबी ज्ञान होता है, सवाल जवाब होता है। अरे बाप, फिर गदबद कर गो प्रोफेसर। हे भवानी, धोखा दे गो हमको फिर से धोखा दे गो ससुरा।
हाँ तो जे साफ साफ बोलना चाहिए ना। जे कोई बात ना डार्लिंग, तुम्हें जो अंडरस्टूड हो रहा है तुम वो ही करो, उसको जो समझ के करना है करने दो। अगर वो कपटी बना है ना तो तुम झपटी बन जाओ, अंडरस्टूड? क्या बोल रही है मम्मी? क्यों उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो? हाँ, अरे बापू, वो सवाल पूछेंगे आपको जवाब देना पड़ेगा, आप सवाल पूछेंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम सवाल का पूछेंगे, हमें क्या मालूम? हे भगवान, अब क्या होगा डार्लिंग? ये तो गलती से मिस्टेक हो गया बेटा, हमको ज्यादा ही जोश में आ गए थे। कुछ तो करनो पड़ोगो, कुछ तो करनो ही पड़ोगो। समाचार पत्र में ध्यान लग ही नहीं रहा, बहुत समस्या हो गई है। क्या है? देखिए, किसी शिक्षित व्यक्ति से, किसी ज्ञानी व्यक्ति से अगर शास्त्रार्थ करना हो तो समझ में आता है। इनके साथ क्या शास्त्रार्थ करना, जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। एक काम करो बेटा, उनसे तो तुम ही जीत जाओगे, तुम ही कर लो शास्त्रार्थ। अरे पप्पा, वो शास्त्रार्थ का मतलब क्या समझना पता है? गोली, बंदूक, बम, तिलक, घोड़ा, डकैत, डकैती, अणु बम, परमाणु बम, समझ रहे पप्पा? हाँ बबुआ, क्या बोल रहे हो? ए जी, अरे कहाँ माथा लड़ा के आ गए आप हैं? कुछ हो गया, मर आ गए, गोली वोली लग गई तो आपके पेंशन पे हमको नहीं जीना। हाँ, बहुत अनर्थ हो गया, हमें लगा कि उनको शास्त्रार्थ के बारे में ज्ञात है। देखिए, हम आपको जाने नहीं देंगे, किसी सारथी का अर्थी उठने नहीं देंगे। हाँ बताओ। अर्थी नहीं होता, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ बोले तो शास्त्रार्थ हमसे ना हो पाएगा। क्यों हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? जितनी देर में हम आपको शब्द सिखाएंगे उतनी देर में हम गोला बारूद बनाना सीख लेंगे। आप चिंता ना करें, हमारा बेटा हमारे साथ है ना। लखनलाल भगत। ये कौन है? एक नालायक। एक बात बताइए, शास्त्रार्थ में वो शस्त्र तो नहीं लेके आएंगे, सवाल ही पूछेंगे ना? शायद नहीं, वो ठहरे डकैत आदमी, सवाल भी पूछेंगे, चोरी डकैती के बारे में पूछेंगे, बंदूक के बारे में पूछेंगे, हम कैसे जवाब देंगे? और फिर मोहल्ले वाले तो ये बात भी नहीं समझेंगे कि ऐसी चीजें पुस्तकों में नहीं पाई जाती हैं। हमारा बहुत अपमान हो जाएगा। पप्पा सही बात कह रहे हो, उनकी तो कोई इज्जत उज्जत है नहीं, आपका तो बहुत मान है समाज में, सब उड़ जाएगा, लुट जाएगा पप्पा। कुछ करना पड़ेगा लखनलाल। अम्मा, एक बार भी अगर लखनलाल भगत बोला ना तो इज्जत बचाएंगे ना, सारे बाजार नीलाम कर देंगे चौराहे पे। हद है यार, छोटा सा नाम है, यल यल बी, एकदम शॉर्ट में मॉडर्न नेम, वो लो ना यार। अरे हाँ ठीक है LLB। अरे कुछ सोचो। अरे यार, सोचे का सोचने में यही निकला है हल कि भगदड़ सिंह से बड़ा गुंडा मवाली चाहिए, जो ना मतलब जो जैसे गुंडागर्दी करते हैं, छेड़ू ओड़ू टाइप के होते हैं, वो ज्ञान दे सके हम लोगों को। क्या अम्मा? कदापि नहीं, ये गुंडा मवाली, ये कोई भी चरित्रहीन व्यक्ति कदापि हमारे गृह में प्रवेश नहीं करेगा। पप्पा, अगर वो प्रवेश ना करेंगे ना तो यहाँ से निकास हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर वो घर में ना आए ना तो उनसे बड़े गुंडे से शास्त्रार्थ में आप हार जाएंगे खट से। जी देखिए, आप जीत कर आइएगा, हमारा नाक नहीं कटवाइएगा। हाँ, तुझे बताओ डार्लिंग, इतना बड़ा गदबद होगा है, हम ठहरे अंगूठा टेक। अरे कैसे करेंगे जे लोगों का सामना? जे डार्लिंग, जे काहे भूल जाते हो कि ना ही अब आप डाकू हो और ना ही चंबल में। देखो बापू, हारना तो तय है, लेकिन कुछ तो ऐसा करो कि कम से कम हमारी इज्जत बच जाए। हाँ, क्या कर सकते हैं? एक कचरा सुंदर श्रीवास्तव भाई, यहाँ अरे आओ आओ। हमको बोल रहा है का? ओ, कोनो काम निकालना होगा इसीलिए भैया बोल रहा है। क्या है? जल्दी बताओ, हमको जल्दी जाना है। खड़े काहे? अंदर आओ ना। नहीं, यहीं से ठीक है, बोलो। एक मिनट सुनो, कट 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 करते हैं। सुंदर श्रीवास्तव भाई, हमें तुमसे एक बात पूछनी है, किसी को बताना मत। अरे तो जब बताना ही नहीं है तो पूछ काहे रहे हैं? अरे
जो बात पूछ रहे हैं वो किसी को नहीं बतानी है। अच्छा, जो हमसे पूछ रहे हैं वो तुमको नहीं बताना है? अरे हमें बतानी है, किसी को नहीं बतानी है। ये बताओ कि किसी प्रोफेसर को जानते हो? हाँ, जानते हैं ना। हम तो ये भी जानते हैं कि सेम सेम शकल को होता है ना, उसको भी जानते हैं। जे बेटा, ए कचरा, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, जो पूछा जा रहा है साफ साफ बताओ, ना तो एक गोली में हमेशा के लिए शांत हो जाओगे, है ना? हाँ, जानते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान आदमी को जानते हैं हम। कौन है बताओ? नहीं बताएंगे। चलाएं का गोली एक ठो, मतलब डालो। अरे अभी तो सरेंडर भैया ने कहा बताना नहीं है। अरे हमें तो बताओ गजनी की औलाद। बताना क्या है? छोटी छोटी बात पे आप टेंशन ले लेते हैं। हम सीधा भेज ही देते हैं ना, फेस टू फेस मिल लेना। अब जाए? ठीक है, और भेज देना, ना भेजा ना तो ये बाल काट के ना सच में गजनी बना देंगे, समझा? इसका ध्यान रखना, गंदगी हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा टक्कल बेटा, एक बात पूछें जी। तुमको क्या लगता है प्रोफेसर और भगदड़ के घर में दंगा होगा? सर उसको शास्त्रार्थ बोलते हैं, दंगा नहीं। अबे टक्कल, तुम पान लगाओ अभी इलायची डाल के, बात समझते ही नहीं हो यार। अरे हमारा कहने का मतलब है, जैसे दंगे में दो धर्म के नाम पर बेवकूफ लोग आपस में लड़ते हैं ना, वैसे शास्त्रार्थ में भी दो पढ़े लिखे लोग बेवकूफों की तरह लड़ते हैं। अरे टेंशन आते काहे हैं सर? सीओ शॉट है। ऐसा भिड़ंत लगा है कि दोनों आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इंटरटेनमेंट भरपूर है, वो भी बिना टिकट। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अबे टक्कल जी, ये कौन है जो रॉन्ग साइड से चला रहा है बे? बेटा इसका चालान काटना पड़ेगा। सर हमको तो पढ़ा लिखा लग रहा है। दिख तो रहा है, लेकिन चाल और संस्कार वैसे नहीं लग रहे हैं यार। हमको लगता है इसको मैंने कहीं देखा है। अरे सर मोहल्ले में घूम रहा है तो शहर में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। वैसे आपका काम है देखना, और करते क्या है? टकलू, प्रोफेसर झोलझाल आप सभी महानुभावों को सुप्रभात करता है। ये नाम है कि बिहेवियर? वैसे शकल से काफी मैच करता है झोलझाल। हमको पता है कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ से सीधे जाइए और पहला लेफ्ट लीजिए, वहीं पे प्रोफेसर भगत का आश्रम है। श्रीमान हमें हुक्यात, व्यभिचारी, इज्जत हरता, धन लूटन श्रीमान भगदड़ जी की शाला में प्रवेश करना है। अरे यार जैसे हिंदी बोल रहे हो ना, भगदड़ मच ही जाएगी यार। बताओ ना यार ठीक से इनको। हाँ, यहाँ से सीधे जाइए और पहला राइट लीजिए, वहीं पे उनका घर है। जाइए जाइए, घुस जाइए। सिंपल, और क्या? अरे जाइए। टक्कल, हाँ, सर ये लीजिए, पान खाइए। ठूस लो खुद, रास्ता तक किसी को नहीं बता पाते ढंग से, पान खिलाने चले हो। ये कचरा ने आज हमको फंसा दिया, दूसरे के फटे में टांग डाला, कहीं खुद ही ना फट जाए। भुगतो, आज तो कचरे के भाव में गए। गलती हो गया सरकार, हमें माफ कर दीजिए। गलत कमिटमेंट कर दिए, हम जाएं। अरे अरे कहाँ जा रहा है? जाने के लिए थोड़ी बुलाए। आओ आओ, सिट डाउन, सिट डाउन। बहुत काम है तुमसे, तुम जाइयो ना। वो कचरा, हे भगवान, हमारा झोलझाल पहचान तो नहीं गया? सीधा खोपड़ी उड़ा देगा। हम ही बोल देते हैं बाबा। वो कचरा गलती से। नहीं नहीं, गलती से क्यों? हमने आपको हायर किया है। ये देखो, डरने की कोई जरूरत ना है। हम आपको इज्जत के साथ साथ पैसा भी देंगे। बस आप हमारी इज्जत बचा लेना। ये देखो, हम सब आप ही के स्वागत के लिए तो बैठे हैं। लेकिन ये कौन सा स्वागत है? इन अस्त्र शस्त्र को आप दूरी रखिए। अरे जैकी, हम सफाई कर रहे थे और तुम डर गए। अरे जई काम आएगी ना प्रदर्शन में। लेकिन अगर गलती से गोली चल जाती तो हमारी सफाई हो जाती ना। गोली भी चलेगी और सफाई भी होगी अगर हमारे बापू कल प्रोफेसर से शास्त्रार्थ में हार गए तो। तब तक आप निश्चिंत रहिए।
कहाँ फंस गए? अब तो भाग ही भी नहीं सकते, सारी चालाकी घुस गई। अब तो बस कैसे भी यहाँ से जान छुड़ा के भागना पड़ेगा, नहीं तो ये सर पे गोली मार देंगे। तो मान्यवर, आज हम अज्ञान रूपी अपशिष्टा के निष्कासन का और ज्ञान रूपी धन के आगमन का शुभ आरंभ करते हैं। अरे नहीं सीखना हमको, अरे जो हमारा लौंडा है इसको सिखाओ, यही हमारे गैंग का सरदार है। कहाँ से पढ़ोगे? कहाँ से क्या मतलब है? ये उम्र में हम स्कूल तो ना जाएंगे, जो करवाना यही करा लो। अरे हमारा मतलब का खा गा से पढ़ोगे या कुछ जानते भी हो? नहीं, का खा गा गा खाली तक हमको सब आता है। हमको बस इतना सिखा दो कि हम प्रोफेसर को कल हरा दें। कहाँ फंस गया इस कचरा के चक्कर में, चंद पैसे के लिए जान देने आ गया। प्रोफेसर से भला कोई जीत पाए, जान बचे तो लाख उपाय है। अरे पप्पा, पप्पा सामने वालों ने तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी? किस बात की तैयारी शुरू कर दी? वो लोग का अपना तलवार तेज कर रहे हैं का? ये नामा शास्त्रार्थ की तैयारी। कोई प्रोफेसर आया सिखाने के लिए, आपको भी डकैती की तैयारी करनी है ना? अरे लेकिन ये बात तो कल हुई थी ना, अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। अरे अम्मा, हम दरोगा साहब से बात किए, वो भेज रहे हैं बहुत तगड़ा वाला गुंडा सिखाने के लिए पप्पा को। दरोगा जी बिना कुछ लिए दिए मदद कर रहे हैं ना? वो पप्पा के पास से 100 रुपए का पत्ता निकाल के दे दिए हम उसको। वाह, जब गोदाम में ही खराबी है तो सामान तो खराब निकलेगा ही। जब हमारे घर में डकैत पल रहे हैं तो हमें बाहर से गुंडागर्दी का शास्त्र सीखने की क्या जरूरत है? अरे पप्पा, जीतने के लिए शास्त्र तो सीखना ही पड़ेगा ना। क्यों सीखना पड़ेगा? अब ये मतलब प्राध्यापक राम भगत, जिन्होंने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से, बड़े बड़े प्राध्यापकों से, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों से प्रमाण पत्र हासिल किए हैं, वो अब एक मवाली से गुंडागर्दी की शिक्षा ग्रहण करेंगे। अरे पप्पा, ना सीखेंगे तो इज्जत कैसे बचेगी परिवार की? अच्छा, तो परिवार सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं है? हम क्यों नहीं? तुम सीख लो। ठीक है, हम सीखें अम्मा, हम सीखेंगे, हम गुंडागर्दी सीखेंगे, हम जीतेंगे बस, और का। ठीक है बबुआ, तुम ही सीख लो। हाँ ताऊजी राम राम। चचा, आपकी तारीफ? अरे ऐसे हुलिये वालों की तारीफ नहीं होती, बदनामी होती है। आपका अशुभ नाम? और ताऊजी अशुभ नाम ना होता, शुभ नाम होया करा है। हमारा नाम छप्पर सिंह है। ये तो अशुभ ही हुआ। भाई साहब, आप शायद गलत पते पे आ गए हैं। आपके जो मित्र है डकाइत लोग, वो वहाँ रहता है सामने वाले घर में। हाँ और ना जी ना, ठिकाना तो यही लग रहा है। श्रीमती जी, हमें लगता है इसे दरोगा जी ने भेजा है। ऐसी वस्तुएं उन्हीं के पास पाई जाती हैं। अरे पप्पा, लगता ना है इन्हें दरोगा जी ने भेजा। छप्पर सिंह नाम है चचा आपका? हाँ देखो ताऊजी, मैंने समझ में ना आ रहा कि गुंडागर्दी सीखनी किसने है? जी, हमारे सुपुत्र ने। और ताऊजी तो घनी अच्छी बात है, बहुत ही स्वीट सा लौंडा है ये तो, आराम से सिखा दूंगा। हाँ भाई, पहले कोई गुंडागर्दी की है? जी की तो नहीं है, सीखना चाह रहे हैं चचा। जी सुनिए, हमको लगता है ना ये आदमी नकली है। इसका वेशभूषा और इसका जो तेवर है ना, वो कुछ जम नहीं रहा। क्यों चाकू, सही बोले ना? तो क्या करते हैं आप? किसी ठीक चीज से पूछ लिया कीजिए। अभी उसकी नाभि में लग जाता, उसके तेवर ऐसे फट करके बाहर आ जाने थे। अरे दरोगा जी को हम समझाए थे, हम अभी मुर्गी चोर है ना, जहाँ चोरी करने जाते पकड़े जाते हैं। इतना बड़ा डाकू बनाएंगे तो पकड़े ही जाएंगे ना। वो तो माने नहीं, लगता है इधर भी पकड़े जाएंगे। जी, आपने ये गुंडागर्दी की शिक्षा किस विद्यालय से ग्रहण की है? ओ ताऊजी, शिक्षा तो मिला कर है स्कूल में, और गुंडागर्दी जो है ना स्कूल के बाहर मिला कर है। वो हम समझ गए, किंतु आपके समूह का नाम या इसकी कोई शाखा होगी यहाँ किसी और जगह? अरे ताऊ है, गुंडागर्दी सीखनी है या मेरा इंटरव्यू लेना है? ए पप्पा, इधर से जाने का, अपन को सीखने का, गुंडागर्दी बाहर जाने का, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के छा लेने का। तुम्हें सीखने की क्या जरूरत है? हमें पता चल गया, तुम हमारे हो ही नहीं, तुम हो ही उसी के। ये लो, सीखो सीखो सीखो। अगर बंदूक पड़ी है वो भी लाके दे दो इसको। पप्पा, सीखें ना सीखें? सीखे नहीं, तुम्हें आती है, तुम्हारे खून में है। ऐसा ना बोलो, चलते हैं। चाट खाने चले का? तू बहुत जल्दी सीख जाएगा। सीखना, हाँ एकदम नंबर 1।
अम्मा गिर न जाना। तो चचा कैसे सीखना है पहला? छोरा गुंडा बनने का सबसे पहला कदम